हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्टन एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल मैं शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे माउंट्स को और सबसे आखिर में चेक करेंगे लाइंस को, और इस तरह से पूरे हैंड का एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर फिंगर्स काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं, थिक हैं और स्ट्रेट फिंगर्स हैं, और कुछ सीधी लाइनें भी फिंगर्स पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर लेंथ की बात की जाए तो लगभग तर्जनी और अनामिका दोनों फिंगर्स सेम साइज़ की दिखाई दे रही हैं। तो दोनों की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहने वाली हैं और बहुत ही परफेक्ट साइज़ है फिंगर्स का। और अगर बात की जाए यहाँ पर मरकरी फिंगर की, तो मरकरी फिंगर फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर होने चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जब नॉर्मली हैंड को रखते हैं ये, तो बीच में काफ़ी बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। तो इस गैप की वजह व्यक्ति का थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव होता है। तो ऐसे लोग जिनके हाथ में इस तरह से गैप शो हो रहा हो मरकरी फिंगर और अनामिका के बीच में, तो इनकी नेचर थोड़ी सी रेबलियन होती है, थोड़े से इंडिपेंडेंट अप्रोच के ये लोग होते हैं और अपनी मनमर्जी से सारे काम करने वाले होते हैं। आगे चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को। तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना पड़ेगा यहाँ पे, तो थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं किस तरह की सेटिंग यहाँ पर फिंगर्स के सामने आ रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रॉल करने पर यहाँ पर जो साइज़ बन रहा है फिंगर्स का, यहाँ पर जो माउंट्स का साइज़ बन रहा है, कुछ इस तरह की एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो कोई भी फिंगर लो सेट नज़र नहीं आ रही। परफेक्ट माउंट का साइज़ जो बन रहा है परफेक्ट बन रहा है। सभी फिंगर्स के बेस जो फैलेंज है, इन पर खड़ी लाइनें यहाँ पर बता रही हैं, इस तरह की खड़ी लाइन्स जो दिखाई दे रही हैं, तो यह बता रही हैं कि काफ़ी इनका जो स्वभाव रहेगा मिलनसार रहेगा। तो चलिए अब चेक करते हैं वन बाय वन माउंट्स को, माउंट्स इनके बारे में क्या हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद में चेक करेंगे लाइंस को। तो थोड़ा सा एक बार और स्क्रॉल करना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्लियरली सारे माउंट्स को देख सकते हैं। सबसे पहले मरकरी माउंट को चेक करते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर काफ़ी सारी लाइनों खड़ी लाइनों का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर इनके हाथ पर कुछ ऐसा ही सिनेरियो नज़र आ रहा है मुझे। आप देख सकते हैं सीधी लाइनें, कुछ इस तरह से चलने वाली लाइनें, और बड़ी लाइन भी एक नज़र आ रही है। और इस तरह की जो लाइंस मरकरी माउंट की तरफ चल रही हैं, मरकरी माउंट के ऊपर हों, तो इनको मेडिकल स्टिग्माटा जैसी फॉर्मेशन कहा जाता है। तो लगभग ऐसी फॉर्मेशन इनके हाथ पे बन रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छी हीलिंग पावर्स होती हैं। और कुछ लोग तो मेडिकल लाइन में जाकर लोगों को हील करने का काम भी करते हैं जिनके हाथ पे ऐसी लाइंस होती हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति जिनके हाथ पे सीधी लाइन है वो मेडिकल लाइन में ही जाए, लेकिन इसका नाम जरूर मेडिकल स्टिग्माटा रखा गया है, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो दूसरों के दर्द दूर करने में काम आ सकते हैं। तो यहाँ ऐसा ही कुछ है। और साथ ही साथ यह लाइंस बिजनेस एक्यूमेन को भी बढ़ाती हैं। व्यक्ति के अंदर बिजनेस करने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है और काफ़ी एक तरह से प्रोग्रेस भी मिलती है उसको बिजनेस में। तो काफ़ी अच्छा साइन है। काफ़ी साइज़ भी काफ़ी अच्छा मिल रखा है। यहाँ माउंट को अगर देखा जाए, मरकरी का माउंट काफ़ी अच्छी सिचुएशन में नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर रहेंगे और बिजनेस में भी ये काफ़ी तरक्की करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, चेक करते हैं इनके सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट इनके बारे में क्या बता रहा है। सूर्य माउंट हल्का सा दबा हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन एक अच्छी लाइन सूर्य की दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें भी एक ब्रेक मुझे हल्की सी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ जो सूर्य रेखा है लगभग 3 हिस्सों में डिवाइड होती हुई इस तरह से चल रही है, जिसकी वजह से इनको 40s के बाद, यानी कि 45 के आसपास की एज में जो पॉपुलैरिटी है वो मिलेगी, यानी कि फेम जिसको हम कहते हैं। यहाँ से इनकी जो सूर्य रेखा शुरू हो रही है 45 के अप्रॉक्सीमेट एज में दिखाई दे रही है, और इस एज के बाद ही इनको रिकॉग्निशन अपने काम के कारण, अपने जो अच्छे कर्म उनके कारण 45 की एज के बाद अच्छी रिकॉग्निशन मिलनी शुरू होगी। लेकिन थोड़ा सा सूर्य का माउंट वीक नज़र आ रहा है, तो सूर्य के उपाय इनको अगर ये कर सकते हैं, सूर्य को जल देना हर सुबह काफ़ी अच्छा इनके लिए रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, चेक करते हैं बाकी के माउंट्स को।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो शनि का माउंट है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। वैसे जैसे लाइन नज़र आ रही है, काफ़ी सारे सहारे लेकर जो लाइन है सैटर्न की वो ऊपर तक पहुँच रही है। तो कुछ इस तरह से लाइन चल रही है, तो मिक्स फल देने वाला रहेगा सैटर्न का माउंट। थोड़े से डिले भी हो सकती है चीज़ों में कि माउंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो सैटर्न की लाइन है यह थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है, तो थोड़ी सी कामों में डिले हो सकती है। लेकिन माउंट के अच्छे होने की वजह से श्योरली इनको इसके रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे। चेक करते हैं यहाँ पर गुरु माउंट यानी कि बृहस्पति माउंट क्या कह रहा है इनके बारे में। तो बृहस्पति माउंट के ऊपर मुझे स्क्वायरिश सिंबल, यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी शुभ माना जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को काफ़ी सारी प्रोटेक्शन मिलती है बृहस्पति की वजह से। तो जिससे इनका जो धर्म के प्रति अपना विश्वास है वह एक तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। दूसरा, यहाँ जो स्क्वायर का चिन्ह बनता है यह काफ़ी अच्छे लाभ भी देता है, धन का लाभ भी इससे मिलता है, तो काफ़ी शुभ साइन है। वैसे भी इनका जो माउंट है बृहस्पति का काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है, तो काफ़ी शुभ फल देने वाला है यह भी। तो माउंट्स इनके ओवरऑल काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइन भी चल रही है इनके हाथ पे, जो प्रोग्रेस की लाइन जिसको हम कहते हैं बृहस्पति माउंट तक पहुँच रही है, तो यह भी काफ़ी अच्छी है। तो अब आगे चेक करते हैं इनकी बाकी की लाइंस को, बाकी की लाइंस इनके बारे में क्या बताती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल करना चाहूँगा ताकि लाइंस को हम क्लियरली देख सकें। तो यहाँ पर बड़ी क्लियरली नज़र आ रहा है इनके हाथ में जो हार्ट की लाइन है वह नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एक सीधी लाइन जो हथेली के आर पार जा रही है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, जो दोनों लाइंस का यहाँ पर काम करती है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है जो लगभग कंप्लीट पूरे हैंड के एक साइड से दूसरी साइड तक पहुँच रही है। थोड़ा सा माउस यहाँ पर सही से ढंग से काम नहीं कर रहा, दोबारा से ड्रॉ करूँगा। कुछ ऐसी लाइन यहाँ पर बन रही है इनके हाथ में। तो सीधी लाइन यानी कि सिमियल लाइन जिसको कहा जाता है, तो सिमियल लाइन का स्ट्रक्चर इनके हाथ में बन रहा है। और यहाँ पर जो लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है, इसको हम हार्ट लाइन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इमोशंस को एक तरह से बढ़ाने वाली ये लाइन है जो ऊपर की तरफ चल रही है। और यहाँ पर सीधी लाइन होना, ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पे एक ही लाइन आर पार जाती है, तो ये दोनों लाइंस का काम करती है, यानी कि हार्ट लाइन का काम भी यही कर रही है बेसिकली, और माइंड की लाइन का भी। माइंड बहुत शार्प होता है इन लोगों का जिनके हाथ में सिमियल लाइन हो, क्योंकि बहुत लंबी लाइन हो जाती है। तो माइंड शार्प होने के साथ साथ जो सबसे बड़ा गुण इनके अंदर होता है वो होता है वर्क अल्कोहलिक, यानी जुनूनी होते हैं, थोड़े से जुनून की हद तक काम करते हैं। जिस काम के भी पीछे ये पड़ जाते हैं उस काम को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। तो कुछ इस तरह का इनके हाथ पे ये लाइन का प्रभाव रहता है। तो इसका एक नुकसान भी है कि थोड़ा अग्रेशन ज़्यादा रहता है, गुस्सा इन लोगों के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, और थोड़ी सी सनक रहती है जिसको हम कहते हैं एक तरह से जुनून भी कह सकते हैं, सनक भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनके रिलेशनशिप्स भी अपनी फैमिली के साथ थोड़े से सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि यह लोग जब किसी काम के पीछे पड़ते हैं तो उस काम को पूरा किए बिना पीछे नहीं हटते, और उस चक्कर में यह अपनी फैमिली को भी कई बार इग्नोर कर देते हैं, अपने स्पाउस को भी कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह का कुछ प्रभाव रहता है। लेकिन इनके हाथ में हार्ट की लाइन यहाँ पर अलग से बनना जो इमोशंस को यहाँ पर दर्शा रही है, तो इस लाइन की वजह से इमोशंस इनके अंदर काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर यह लाइन भी ना बनती तो इमोशंस बहुत कम हो जाते हैं और व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इमोशंस का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इनके हाथ में साथ में हार्ट की लाइन की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जो ऊपर की तरफ चल रही है, यह इनको इमोशंस देगी। तो एक तरह से बैलेंस करने का काम यह लाइन कर रही है। तो अदरवाइज़ इस लाइन का वैसे कोई नुकसान नहीं है। जो नुकसान था मैंने आपको बताया कि वर्क अल्कोहलिक जो नेचर है व्यक्ति की होती है, और ऐसे व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होते भी देखे गए हैं। ख़ास तौर पर बहुत जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं या बहुत बड़े लीडर बने हैं, उनके हाथों में भी सिमियल लाइन देखी गई है। तो यह काफ़ी अच्छा चिन्ह है इनके लिए, प्रोग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन फैमिली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इसको नहीं माना जाता। तो चलिए इसका प्रभाव मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं
इनकी लाइन ऑफ लाइफ इनके बारे में क्या बताती है। तो इन लाइंस को मिटा रहा हूँ, लाइन ऑफ लाइफ को चेक करते हैं, लाइफ इनकी किस तरह की रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन एक अच्छे कर्व में और काफ़ी अच्छी चलती हुई वीनस को कवर कर रही है और अपने बैक यानी पीछे की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं जो लाइन ऑफ लाइफ चल रही है, जो लगभग अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट को शो कर रही है। बाहर की तरफ लाइन अगर चलती है तो व्यक्ति फैमिली से दूर होता है, तो यहाँ फैमिली के साथ अटैचमेंट को यह लाइन शो कर रही है। और कुछ प्रोग्रेस लाइंस यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ चलने वाली। यहाँ पर यह जो लाइंस ऊपर की तरफ चल रही हैं इनके हाथ में, यह सारी लाइंस प्रोग्रेस को शो करती हैं। यह एक मरकरी की तरफ चलने वाली लाइन है जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो मरकरी की लाइन तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी चली, तो बिजनेस में इनको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। तो अगर देखा जाए तो लाइफ जो इनकी लगभग रहेगी 75 के आसपास की लाइफ को ये एंजॉय कर पाएंगे। 75 प्लस की एज ये एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्ट्रेस लाइंस हैं जिनको अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले चेक कर रहे हैं यहाँ पर प्रोग्रेस की लाइंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट प्रोग्रेस की लाइन सबसे मेन दिखाई दे रही है वो लगभग 25 के आसपास की एज में दिखाई दे रही है मुझे। और दूसरी एक तरक्की की बड़ी लाइन जो दिखाई दे रही है, जो जिसको हम फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर कहते हैं, वह लगभग 50 के आसपास की एज में जो बड़ी कोई इनकी जो तमन्ना है पूरी होती नज़र आ रही है 50 के आसपास की। और वैसे भी लाइफ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है मुझे, कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। अब चेक करते हैं कुछ स्ट्रेस की लाइंस को जो इनके हाथ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं, इनको देखते हैं यह इनके बारे में क्या बताती हैं। तो यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेस की काफ़ी लंबी जो दोनों लाइंस को काट रही है, लक लाइन को भी और यहाँ पर फेट लाइन को भी, इनको हम राहु रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरी लाइन लगभग यहाँ से काटती हुई चल रही है। तो यह जो लाइंस हैं लगभग 30 यहाँ पर जो 32 के आसपास की एज, और दूसरी जो लाइन है यह लगभग 40 के आसपास की एज में इनको थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। 40 से पहले की एज में ही थोड़ा सा प्रभावित कर रही हैं। अदरवाइज़ कोई भी और मेजर प्रॉब्लम मुझे इनके हाथ में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ पर इनके हाथ में लाइफ की लाइन दिखाई दे रही है। तो अब चेक करते हैं इनकी फेट लाइन किस तरह से चल रही है। तो फेट लाइन को यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा। यहाँ से लगभग काफ़ी अच्छी फेट लाइन चलते हुए, और उसके बाद यहाँ चंद्र से आती हुई लाइन, और यह जो लाइन चल रही है यह हार्ट की लाइन का एक तरह से पोर्शन है, और इसके बाद ऊपर यहाँ से ओवरलैपिंग से चलती हुई लाइन है। तो फेट की लाइन भी काफ़ी अच्छी बन रही है। और जैसे हमने देखा था कि सूर्य रेखा भी इनके हाथ में नज़र आ रही थी यहाँ पर काफ़ी अच्छी, तो यहाँ से सूर्य रेखा चल रही है। तो लगभग यहाँ पर जो इनकी एज रहेगी अप्रॉक्सीमेट 45 के आसपास की एज में, 45 के आसपास की एज में इनको काफ़ी अच्छा एक तरह से प्रोग्रेस मिलने वाली है, फेम मिलने वाला है। 45 के आसपास की एज से शुरू होगा जो, और आगे चलते हुए, क्योंकि दोनों लाइंस आगे बढ़ रही हैं, फेट की लाइन भी है और दूसरी जो इनकी सन की लाइन है वो भी बढ़ रही है। और लगभग इसी एज से अगर आप देखें तो यहाँ पर मरकरी लाइन भी चल रही, तो तीनों लाइंस लगभग इक्वल, एक लाइंस एक ही पैरेलल चलती हुई दिखाई दे रही हैं 45 की एज के बाद। तो इस एज के बाद इनको काफ़ी तरक्की मिलने के यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग सारे चिन्ह जो इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रहे थे, माउंट्स को हमने चेक किया, माउंट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कोई भी बैड मार्किंग नहीं है। जैसे मून का एरिया है काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है, और इसी तरह वीनस का थोड़ा सा एरिया ज़रूर कम है, लेकिन वीनस माउंट के भी ऊपर कुछ भी नेगेटिव मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हैंड है। थोड़ा सा वर्क अल्कोहलिक इनकी पर्सनैलिटी रहने वाली है, लेकिन 45 की एज के बाद तरक्की यह बहुत करने वाले हैं। तो लगभग सारे चिन्ह जो इनके हाथ में दिखाई दे रहे थे मैंने उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया। फिर भी कोई ना कोई चीज़ कई बार रह जाती है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं इनकी, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो पेंडिंग, तो मुझे इसी ईमेल पे ये अपना क्वेश्चन रिप्लाई में सेंड करें। यहाँ पर इनको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ इस वीडियो को, ताकि इनकी मैं और हेल्प कर सकूँ और इनको रिप्लाई कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोज़ लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।